याद रखना, जो इस दुनिया को छोड़ के जाता है उसे तकलीफ नहीं होती है, जो उसके आस लगा के रहते हैं उसको तकलीफ होती है। समझे? तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम्हारा मन, तुम उसको बेच दो। तुमको किसने अधिकार दिया? हमारा मोबाइल वो बेच देगा? ये जिंदगी माँ बाप ने दिया है, माँ बाप चाहे तो नष्ट कर दे। अगर मरना ही है तो माँ बाप को सौंप दो कि जिंदगी आपकी, आप मार दीजिए। तोरा कौन जिंदगी दिया था? तुम थे जिंदगी के मालिक हो, तुम नहीं हो। ये माँ बाप की दी हुई जिंदगी है, तुम होते कौन हो इसे नष्ट करने वाले? हमारा मोबाइल तुम नष्ट कर देगा, मरबो करेंगे हम। हमारा मोबाइल हम मन करे पटक के फोड़ दे, हमारा अधिकार है। हम फोड़ दे, हम थोड़े डिप्रेशन में चल रहे हैं। खाली देखो, याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीजें ये किससे के लिए है? जो खाली रहता, खाली उसके पास समय है। यहाँ पे हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि डिप्रेशन ऑपरेशन जाएगा। देखना, अगर कोई दुख आएगा ना, जैसे किसी के घर में मृत्यु होती है तो महिलाएं उस चीज को बहुत देर लगता है उसे भुलाने में, क्योंकि उनके पास टाइमिंग ज्यादा होती है। घर में होती है एक जैसा काम होता है, घर का काम हम निपटा ली, फिर बैठ के टेंशन में रहेंगे सब यहाँ पे। लेकिन पुरुषों को क्या है ना, 75 तो काम रहता है, बाहर जाएंगे डेली नया नया टेंशन मिलेगा। तो दिमाग में जितना आपके टेंशन रहेगा, आप डिप्रेशन से मतलब नया नया बवाल मिलते रहेगा डिप्रेशन। अभी मान के चलो हमको कोई डिप्रेशन नहीं रहता, सपोज करो कोई टेंशन रहता, अभी उधर से प्रशासन 4 को सुना रही है, सरकार कह रही है कि ना आप देंगे आपको जाएंगे जेल, बीपीएससी कह रहा है तुम्हारी भाषा खराब है, और बाकी कोचिंग वाला लोग तो इस इंतजार में है कि कहीं सहूर एग्जाम ना हो तो हम खान सर को कहेंगे कि क्या फायदा हुआ आपको गए। हिंदुस्तान में चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, 3 चीजें हमेशा सस्ती मिलेगी। किसान का मेहनत से बोया हुआ अनाज एकदम सस्ता मिल जाएगा। गरीब इंसान की जान की कीमत हमेशा हिंदुस्तान में सस्ती मिलेगी। और किसी लड़की की इज्जत, सरेआम कोई सड़क पे खेल के चला जाएगा। ये महंगाई भारत में चाहे जितना भी बढ़ जाए, इस पे ना सरकार जीएसटी लगाएगी ना इसकी महंगाई देगी। ये 3 चीजें हिंदुस्तान में सबसे सस्ती होती है। 2 कौड़ी के लोग खेल के चले जाते हैं, भिखमंगों के पास इमास लगाने के लिए पैसा नहीं है। अरे कम से कम लगा दे भैया, जान बच जाएगा। जहां टेबल टॉप रनवे है वहां लगा दे, किसी का परिवार उजड़ जाता है। कोई हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां एक आदमी कमाने वाला होता है, उसके पीछे 5-7 लोग खाने वाले होते हैं। आप सोचिए, आपके परिवार में केवल आपके पिताजी काम करते होंगे, गिनती की 1-8% होंगे जिनके माता पिता दोनों कमाने वाले होंगे। एक सिंगल आदमी कमाने वाला है। और इन भिखमंगों के चक्कर में हमारे यहाँ एक इमास नहीं लगा पाते हैं। भैया बोल, हम लोग लगा देते हैं, हम भारत वाले चंदा दे देंगे, हम लोग लगा देंगे। कभी भी माँ बाप जो जिस लेवल में बनाए उनको कभी मत भूलना, नहीं तो हमेशा याद रखना, जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा फिसलोगे ना, जिस तरह लूडो में सांप वाले गेम पे 99 पे काट लेता है, एकदम बुलंदी के उस शहर पे काटेगा ना आपको, उस शहर पे कि नीचे जाएंगे तो डिप्रेशन होगा, या तो अपना शहर बदल के मुंह छुपा के कहीं रहना पड़ेगा। माँ के लिए 2 लाइन लिखी है, लाइक मत करना मगर सुनना जरूर। कि माँ, जब मैं छोटा सा बच्चा था तेरी उंगली थाम कर चलता था, जब दूर नजर से होती थी मैं आंसू आंसू रोता था। ख्वाबों का एक रोशन बस्ता तू हर रोज मुझे पहनाती थी, जब डरता था मैं रातों को माँ तू अपने पास सुलाती थी। इस फूल को तूने बरसों तक सींचा अपने हाथों से, जीवन के गहरे भेदों को मैं समझा तेरी बातों से। आज भी तेरे हाथ के तकिए पर सर रखकर सोता हूँ माँ, आज भी मैं छोटा बच्चा हूँ, आज भी तेरी याद में रोता हूँ। राजा होना शिक्षा पर निर्भर नहीं करता। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, राजा होना समझ पर डिपेंड करता है। जिनके पास कुछ नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं। जब नोट बढ़ते हैं तो प्यार बढ़ता है, पैसे कम हुए तो प्यार भी कम। ये बात समझ लो बेटा, आजकल पैसा ही सब कुछ है। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। जब आप अपने बारे में अच्छा या बुरा